जय हिंद। आज हम लोग फिर से देखेंगे बहुपद का। जैसे बहुपद जो होता है ना, एक घात वाले, दो घात वाले, तीन घात वाले बहुपद। तो अभी का क्वेश्चन है मेरा कि एक त्रिघात बहुपद है और त्रिघात बहुपद के शून्यंक निकालना है। तो एक बात आप लोग समझ जाइएगा। देखिए, मेरा जो भी वीडियो जो होता है गणित का, उसमें हम पहले समझा देते हैं, समझाने के बाद ही उसको सोल्व किया जाता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सोल्व कर दिया जाता है। सोल्व करने पर क्या, उसका जो बेसिक जो होता है पहले तो वो समझना पड़ता है। तो त्रिघात बहुपद अभी हम समझाएंगे आपको। तो एक बहुपद जो होता है ना, एक घात वाले बहुपद, दुई घात वाले बहुपद, तीन घात वाले बहुपद। तो तीन घात वाले बहुपद का जो शून्यंक जो होता है ना, 3 गो होता है। दो घात वाले को 2 गो होता है, एक घात वाले का 1 होता है। तो हम लोग निकालेंगे अभी कि त्रिघात बहुपद दिया हुआ है, त्रिघात बहुपद का शून्यंकों का योगफल, त्रिघात बहुपद के शून्यंकों का गुणनफल। और इसमें एक केस आ जाता है, त्रिघात बहुपद के दो शून्यंक को आपस में गुना कर देना है, फिर उसके बाद क्या करना है, उसको जोड़ देना है। तो इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो आप देखिए इसको कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले जब सॉल्यूशन करेंगे तो जो बहुपद जो यहाँ पे दिया हुआ है, त्रिघात बहुपद 6x³ माइनस का 11x² माइनस का 3x प्लस का 2, ये त्रिघात बहुपद हो गया। और ये त्रिघात बहुपद में हम लोग को क्या करना है, शून्यंकों का। देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का गुणनफल और दो शून्यंकों का गुणन। तो सबसे पहले इसमें a b c d का मान निकाल लेंगे। a का मान हो जाएगा 6 और b का मान हो जाएगा -11 और c का मान हो जाएगा -3 और जो d का जो मान होगा वो होगा 2 हो जाएगा। तो a b c d सारा का मान निकाल लिए। अब शून्यंकों का योगफल, तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल। तो शून्यंकों का योगफल का जो फॉर्मूला होता है तो माइनस के b बटा में a होता है। तो माइनस के b, देखिए फॉर्मूला में भी माइनस है तो माइनस रहेगा, और ये वैल्यू जो 11 जो है वो भी माइनस में है तो माइनस कैसे, और a का मान 6 हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है ये माइनस माइनस जो है ना प्लस हो जाता है। तो 11 बटा में 6, ये शून्यंकों का योगफल हो गया। उसके बाद है शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल। तो गुणनफल का फॉर्मूला होता है माइनस के d बटा में a। तो d का वैल्यू कितना है, 2 है, तो चूंकि माइनस में लेना है, माइनस के d और बटा में a का मान 6 है। देखिए 2 के टेबल से 1 बार में और 2 के टेबल से 3 बार में। तो यहाँ जो इसका वैल्यू आ रहा है माइनस के 1/3। और लास्ट जो है दो शून्यंकों का गुणन, यहाँ पे लिखेंगे दो शून्यंकों का गुणन, गुणन का योग। तो गुणन का योग जो होता है वो c बटा a होता है। तो c बटा a लिख देंगे। और c का जो वैल्यू होता है वो -3 है। तो -3/6, ये 3 से ना एक बार में कट रहा है और 3 से ही 6 कट रहा है 2 बार में, तो -1/2। तो इस तरह जो आप लोग का आंसर एक यहाँ पे आया है 11 बटा 6, दूसरा है यहाँ पे -1 बटा 3 और तीसरा जो आंसर है वो -1 बटा 2 आंसर है यहाँ पे। तो इसलिए आप पहले तो ये फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिए। उसके बाद त्रिघात बहुपद का कोई भी त्रिघात बहुपद रहेगा किसी भी तरह के, तो आप लोग उसका शून्यंक योगफल और दो शून्यंकों का गुणन का योगफल आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं।